देखिए, चलिए लगाइए नए लोगों। कल के लेक्चर में हम लोग एनसीईआरटी के 20 बताए थे चौथे चैप्टर का, उसमें कुछ सवाल भी किए थे। अच्छा, जैसा कि इसमें पहला सवाल देखें, करा स्मॉल एन बिलोंग एन के लिए गणितीय आगमन सिद्धांत का प्रयोग करके सिद्ध कीजिए। लिखेंगे। हाँ देखिए भाई, पहला क्वेश्चन क्या, हाँ थ्योरी इसमें कुछ नहीं बेटा, थ्योरी बस वही नेचुरल नंबर का प्रयोग करना, इसमें थ्योरी कुछ नहीं। चैप्टर पे क्या थ्योरी, इसमें कुछ नहीं, बस 3 चरणों में काम करना। कल आए तक पढ़ने के नहीं आते, बस उतनी ही थ्योरी, क्योंकि हर एक चैप्टर की इतनी लंबी थ्योरी कि आपको विश्वास नहीं होता। हाँ, पहला क्वेश्चन देखें, कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि कि 1 + 3 + 3 स्क्वायर (3 की पावर n-1) सुनना, बराबर 3 की पावर n-1 डिवाइड बाई 2, जहां n बिलोंग नेचुरल। बहुत भाई अच्छी तरह से बात पकड़ना, यदि ये चैप्टर किसी स्टूडेंट को समझ में आ जाता है, 100% स्टूडेंट को पहली बात तो समझ में आता है, बहुत सरल चैप्टर है। जब तक ये बात खोपड़ी में नहीं आती तब तक ये चैप्टर दर्दनाक रहता है, जैसे बात आ जाती है चैप्टर खत्म हो जाता है। भाई देखो, श्रेणियां मैं आपको पढ़ा चुका हूँ, सब लोगों को पता है गुणोत्तर श्रेणी है, नहीं समझ में आया, इसका इसमें भाग लगाइए 3, इसका इसमें भाग लगाएंगे 3, तो गुणोत्तर श्रेणी के n पदों का योगफल क्या होता है। जीपी के रफ कार्य लिखना कुछ नहीं, जीपी के n पदों का योगफल बताइए क्या होता है। a r की पावर n-1 डिवाइड बाई r-, a का मतलब प्रथम पद कितना है 1, r का मतलब सार्वनुपात कैसे निकालते हैं, दूसरा पद भागे पहला पद, तो सार्वनुपात 3 है, 3 पदों की संख्या n है। बात समझ में आ गया, पदों की संख्या कितनी है n, तो 3 की घात n-1, बात समझ में आ गया, 3 की घात n-1 बटे 3-1, एक का तो कोई मतलब नहीं, 3 की पावर n-1 डिवाइड बाई 2। देखो राइट हैंड साइड में वही लिखा हुआ है, इसका मतलब ये गुणोत्तर श्रेणी के n पद हैं जिनका योगफल राइट हैंड साइड पे लिखा है। तो सिद्ध कीजिए कि सूत्र सत्य है n बिलोंग n के लिए। इसका मतलब क्या है, मतलब प्रत्येक नेचुरल नंबर के लिए दिया गया सूत्र क्या है, सत्य है, ये सिद्ध करना है। इसका मतलब क्या, जरा मैं आपको समझाता हूँ, ध्यान से सुनना। नेचुरल नंबर का मतलब क्या होता है, n बराबर पहली प्राकृतिक संख्या 1 होती है। इसका मतलब यदि मैं श्रेणी के एक पद जोड़ूं, ध्यान से सुनना भाई, पहला सवाल यदि आ गया तो सारे सवाल धीरे धीरे बनने लगे। यदि श्रेणी के एक पद जोड़ूं तो दोनों पक्ष बराबर बैठ जाए। यदि मैं श्रेणी का एक पद जोड़ूंगा, जब एक पद जोड़ूंगा तो एक ही तो आएगा, एक पद का मतलब श्रेणी का केवल एक पद जोड़ना है, एक पद जोड़ने का मतलब एक। कुछ लोगों को हवा नहीं लगी, अरे श्रेणी का एक पद एक ही तो है, और एक पद जोड़ूंगा तो यहाँ n की जगह क्या रखूंगा 1, तो 3 की घात 1-1 डिवाइड बाई 2। ध्यान से सुनना, 3 की घात 1 का मतलब 3 में 1 गए, 2 में 2 का भाग हुआ, लो भैया 1 बराबर 1, सत्य होगी। कुछ लोगों को होने लगी क्या हो गया। अब श्रेणी के 2 पद जोड़ रहा हूं, श्रेणी के कितने पद जोड़ रहा हूं, 2 पद जोड़ूंगा तो लेफ्ट हैंड साइड में कितने पद, 1 धन, ये श्रेणी के 2 पद है। अब यहाँ n की जगह 2 रख दूंगा तो श्रेणी के 2 पद जुड़ जाएंगे, और LHS बराबर RHS आना चाहिए भाई। तो जब 2 पद जोड़ूंगा तो n की जगह 2, तो 3 की घात 2-1 डिवाइड बाई 2, 3 1 4, 3 त्रिकाई 9 में 1 कम, 8 में 2 का भाग 4 बराबर 4, अर्थात श्रेणी के 2 पद जोड़ रहा हूं तो भी सूत्र सही। अब श्रेणी के 3 पद जोड़ के दिखाता हूं, 3 पद जोड़ के दिखाता हूं। 3 पद का मतलब 1 + 3 प्लस का 3 स्क्वायर, इधर देखना 3 पद जोड़ूंगा तो 3 की घात 3-1 डिवाइड बाई 2, 3 त्रिकाई 9 3 12 13, इधर भी 13 आना चाहिए, 3 त्रिकाई 9 3 27, 27 में 1 कम 26, 26 में 2 का भाग 13, तो 3 पदों के लिए भी सत्य। अब भी नहीं समझ, इसका मतलब कि प्रत्येक नेचुरल नंबर के लिए सूत्र सत्य सिद्ध कीजिए। तो कल क्या बताए थे थ्योरी में, 3 चरण में काम करते। स्टेप नंबर 1, दिए गए सूत्र में n बराबर 1 रख देते हैं, फिर माना दिया गया सूत्र n बराबर k के लिए सत्य है और k+1 के लिए सत्य दिखा देते हैं। तो सवाल को कैसे करेंगे, मैं आपके साथ काम कर रहा हूं भाई। लिखेंगे स्टेप नंबर 1, लिखेंगे स्टेप नंबर 1, लिखिए स्टेप नंबर 1। स्टेप नंबर 1, दिए गए सूत्र के दोनों पक्षों में n बराबर 1 रखने पर
दिए गए सूत्र के दोनों पक्षों में n बराबर 1 रखने पर, सुनना ध्यान से सुनिएगा, जैसा कि मैं बता रहा हूं आप बिल्कुल एकदम से आराम आराम सुनिएगा, कोई जल्दबाजी नहीं, आराम से करेंगे इस चैप्टर को। ये श्रेणी का कौन सा पद है? पहला ये, दूसरा ये, तीसरा ये, बता नहीं पाओगे। एनवा, एनवा का मतलब टीएन है, ये टीएन है भाई, ये क्या है? टीएन। टीएन बराबर क्या? 3 की पावर n-1। तो यदि यहाँ n की जगह 1 रख दूंगा तो श्रेणी का पहला पद आ जाएगा। तो दिए गए सूत्र के दोनों पक्षों में n बराबर 1 रखने का मतलब है, n बराबर 1 रखने का मतलब है श्रेणी का एक पद जोड़ना। तो यहाँ n बराबर 1 रखिए, तो n बराबर 1 रखूंगा तो 3 की घात 1 - 1, तो 3 की घात 0, 3 की घात 0 का मान 1। तो n बराबर 1 रखने का मतलब श्रेणी का एक पद जोड़ना, एक पद जोड़ना, एक तो है, अभी भी आपको समझ नहीं है। n बराबर 1 रखने का मतलब श्रेणी के कितने पद जोड़ना, तो श्रेणी का एक पद जोड़ेंगे तो एक ही तो है, तो इस श्रेणी को क्या पद जोड़ूंगा? जो एक ही पद है वही उसका उत्तर हो जाएगा। श्रेणी का एक पद जोड़ना, जो पहला पद लिखा वही तो उसका उत्तर है, क्योंकि जोड़ना ही नहीं है, एक पद को देख लेना। अब भी नहीं समझ पाए आप। तो n बराबर 1 रखने का मतलब यहाँ पे 1 रखूंगा तो 3 घात 1 - 1, इधर भी रखूंगा 3 घात 1 - डिवाइड बाई 2, तो 3 n बराबर 1 रखने का मतलब श्रेणी का पहला पद खुल जाएगा। तो 3 की घात कितना है? 0, और इधर 3 में 1 गए 2/2, 3 घात 0 का मान 1 बराबर। दोनों पक्ष बराबर होने से क्या लिखते हैं कि दिया गया सूत्र, अतः दिया गया सूत्र n बराबर 1 के लिए सत्य है। दिया गया सूत्र n बराबर 1 के लिए सत्य है। दिया गया सूत्र n बराबर 1 के लिए सत्य है। अब सुनना, स्टेप नंबर 2 में क्या करते हैं, याद है किसी को? माना दिया गया सूत्र n बराबर k के लिए, n बराबर k के लिए सत्य है। माना दिया गया सूत्र n बराबर k के लिए सत्य है, जहां k बिलोंग, k क्या है? नेचुरल नंबर, जहां k बिलोंग नेचुरल। अब ध्यान से सुनना, देखो अब मैं क्या लिखूंगा, 1 प्लस का 3 प्लस का 3 स्क्वायर प्लस का 3 क्यूब, लास्ट वाला पद क्या होगा बताओ? 3 की पावर k - 1 बराबर 3 की पावर k - 1 डिवाइड बाई 2। इसको समीकरण 1 कर लीजिए। अब बताता हूँ कैसे सवाल लगे। श्रेणियों वाले सवाल इस तरह के अलग अलग नियम है, विभाज्य वाले सवाल अलग हिसाब से लगते हैं, 2 वैरायटी की सवाल ही है इसमें। अब सुनिएगा बहुत ध्यान से, ये कौन सी श्रेणी है? गुणोत्तर श्रेणी। गुणोत्तर श्रेणी के कितने पद जुड़े हैं? k पद। यहाँ n पद हैं और यहाँ कितने पद जोड़ दिए? k पद। तो जीपी के k पदों का योगफल n की जगह k हो गया। अरे फार्मूला क्या हो गया? a का मतलब है r की पावर k - 1/r - 1। समझ में आ गया? अब जरा बहुत ध्यान से सुनना, मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ, थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे आपको अच्छा लगेगा। 1 + 3 का मतलब क्या होता है? श्रेणी के कितने पद जोड़ना? 2 पद जोड़ना। अब पहले ये वाली बात नहीं कि समीकरण 1 समझ में आ गया, अर्थात जीपी के k पदों का योगफल ज्ञात किए हम लोग, गुणोत्तर श्रेणी के k पदों को जोड़े हैं, कोई टेंशन वाली बात नहीं। इधर ध्यान से सुनना, मैं क्या आपको समझा रहा हूँ। ये जीपी के कितने पद जुड़े? 2 पद। जब 2 पद जुड़े हैं तो उत्तर क्या होगा? हाँ यही होगा कि अलग होगा? अरे यहाँ n की जगह 2 रख दिया हूँ भाई, दोनों पक्ष बराबर हैं। अब बहुत ध्यान से सुनना, यदि मैं ये दोनों पक्ष सत्य हैं कि असत्य हैं? इसी तरह ये भी सत्य है। पहली बात तो ये खोपड़ी लगा लो, क्योंकि इस श्रेणी के 2 पद, इधर 3 1 4 लिखा है, तो इधर भी 3 का वर्ग, 9 में 1 कम, 8 में 2 का भाग, तो दोनों पद सत्य है। इसी तरह ये श्रेणी के 2 पद सत्य हैं, तो जीपी के श्रेणी के k पदों का योगफल भी सत्य है। अब जरा दिमाग लगे, यदि ये लाइन सत्य है, बहुत देखो, जो अच्छे खोपड़ी के बच्चे होंगे ना, बहुत बढ़िया ब्रेन रखते होंगे, उनको एक बार में समझ में आएगा। अब जरा दिमाग लगाए, तो इसका जस्ट अगला पद मैं श्रेणी पे जोड़ दूं दोनों तरफ, समझ में नहीं है? जस्ट मैं अगला पद देखो, 3 के बाद अगला पद क्या है? 3 का स्क्वायर, तो दोनों तरफ जोड़ दिया हूं। तो इसे मैं दोनों तरफ जोड़ा हूं, तो क्या ये लाइन सत्य है? तो ये भी तो सत्य होगी। क्यों सत्य होगी? क्योंकि दोनों तरफ एक ही नंबर जोड़ा। अबे आपकी खोपड़ी में नहीं है। अब ध्यान सुनो, इधर श्रेणी के कितने पद जुड़ गए? 3। तो जब 3 पद जुड़ गए तो इसकी फोटो में जो इस तरह बनाना है, अर्थात n की जगह क्या बनाना है? n की जगह 3 बनाना। अब मैं इसको हल करके आपको दिखा रहा हूं। दोनों में कॉमन क्या है? दोनों में मैं कॉमन ले लूं 1/2 कॉमन ले लूं, नहीं समझ पा रहे हो? 1/2 कॉमन लूंगा। यहाँ क्या लिखा है?
3 का वर्ग माइनस 1, ये रफ कार्य आपको दिखा रहा हूँ। इधर 2 का क्या हो जाएगा गुणा, 3 त्रिकाई 9, 9 गुणे 2 18। अरे नहीं समझ पाया आप, 9 गुणे 2 कितना हुआ 18। अब जरा दिमाग लगाना, 1/2, बहुत ध्यान से सुनना, ध्यान से मैं क्या क्या कर रहा हूँ आपको। इधर इधर देखिए, हाँ ये समझ में नहीं आया क्या भाई? ये वाली लाइन तो आपको समझ में आएगी नहीं आई? बिल्कुल समझ में आएगी, बिल्कुल टेंशन नहीं। ये वाली लाइन आपको समझ में आएगी नहीं आई? ये श्रेणी के कितने पद जुड़े हैं? 2 पद, 2 पद जुड़े हैं तो दोनों पद बराबर हैं, तो जस्ट मैं अगला पद क्या कर दिया, जोड़ दिया। इसका मतलब जब अगला पद जोड़ा तो श्रेणी के कितने पद बन गए? 3। तो इधर 3 पद बन गए, तो इसकी फोटो यहाँ यानी की जगह 3 लगा दूं, बस वो है आपको दिखा रहा हूँ। 3 त्रिकाई 9, 9 18 27, 27 में 1 कम। अब जरा ध्यान सुनना, 27 का मतलब 3 घात 3 माइनस 1 डिवाइड बाई 2। अरे दिमाग के ढक्कन क्या, अरे ये 2 का गुणा हुआ है एलसीएम है। यार मैं कक्षा 6 की गणित पढ़ा रहा हूँ, क्या आपको एलसीएम सिखाऊं? समझ में आ गया? अब सुनो जरा दिमाग लगाइए, इधर कितने पद जुड़े? 3 पद जुड़े, तो यानी की जगह कितना बैठ गया 3। देखो दोनों तरफ 27, ये 3 का वर्ग 9, 9 3 12, अब 12 1 13, इधर भी 13 बन रहा है। अब बात समझिएगा, जस्ट इसके ये देखो ये भी सत्य हो गया, ठीक उसी तरह। अब आपके दिमाग में मैं बातें धीरे धीरे डाल रहा हूँ। अगला पद क्या होगा? इसका अगला पद, इसका अगला पद। हाँ, तो यदि अगला पद मैं जोड़ दूं, जरा दिमाग लगाना, अगला पद यदि मैं जोड़ दूं 3 का क्यूब, दोनों तरफ 3 का क्यूब जोड़ दूं, भाई ये देखो ध्यान से सुनो, नहीं मैं भी परेशान आप भी परेशान। अब मैं इसको हल करके फिर n की जगह क्या बना दूंगा 4, इसका मतलब जीपी के 4 पद जुड़ गए। ठीक उसी तरह अभी भी आपको समझा नहीं पाया भाई मैं, क्योंकि आपका चेहरा बता देता ना कभी कभी। देखो मैं कहना क्या चाहता हूं, आप मेरी बात नहीं समझते हो। देखो पहले ध्यान से सुनना, मैं श्रेणी का 1 पद जोड़ रहा हूं, बस आपके सामने 1 पद जोड़ रहा हूं। 1 पद जोड़ा, इधर 3 घात 1 माइनस 2। क्या आपको अच्छा लगा 1 बराबर 1? बोल क्यों नहीं रहे? तो ये सत्य है क्या? सत्य है, सत्य। अब दिमाग लगाना, जस्ट इसी लाइन में ठीक है, मैं 2 पद आपको जोड़ के दिखाता हूं। 2 पद, ये 2 पद जोड़ूंगा तो 1 धन 3, तो 3 की घात 2 माइनस 1 डिवाइड बाई 2। क्या ये 2 पद सत्य है? सत्य है। तो जब सत्य है, जरा थोड़ा सा खोपड़ी लगाना, मैं क्या बोल रहा हूं भाई, अब परेशान ना करना मुझे। तो जस्ट ये लाइन सत्य है। सत्य का मतलब कि कोई लाइन सत्य होती है जब दोनों तरफ एक ही नंबर जोड़ूंगा तो असत्य थोड़ा हो जाएगा, जो सत्य है। अब भी आपको समझ नहीं आया? तो मैं कहना क्या चाहता हूं, इसका अगला पद क्या होगा? 3 का स्क्वायर, तो दोनों तरफ जोड़ दिया। आप देखो इस बार आपको समझ में आ गया, ठीक है भाई? अब समझ में आ गया ये कितने पद हैं? 3। तो यहाँ 3, इसका मतलब इसका कैलकुलेशन यहाँ पे यानी की जगह क्या बन जाए? 3 बन जाए, अर्थात ये बन जाए 3 की घात 3 माइनस 1 डिवाइड बाई 2। तो मैं कह दूंगा कि ये 3 पदों के लिए सूत्र सत्य हो गया। अब भी नहीं समझ में आया? आ गया समझ में। तो इसको मैं अभी दिखा चुका हूँ, इसको अभी भी तो हल किया हूँ। क्या बन गया था? 1/2 27 माइनस 1 बना था 1/2, 3 की घात 3 माइनस 1, देखो यानी की जगह 3 बन गया। अब भी नहीं समझ में आया? यदि मैं इसके जस्ट ये कितने पदों का योगफल था? ये 3 पदों का योगफल था। जस्ट इसके अगला पद मैं जोड़ दूं, अगला पद जोड़ दूं, इधर भी जोड़ दूं, 3 घात 3 माइनस 1 प्लस 3 का क्यूब, तो मैं इसको हल करके क्या बनाऊंगा? 3 की घात 4 माइनस 1। अब भी नहीं समझ में आया? ठीक उसी तरह जरा दिमाग लगाइए, ये क्या है? सत्य क्या? सत्य है, सत्य है। तो दोनों तरफ अगला पद जोड़ दूं, नहीं समझ में आया? जिस तरह मैं इसमें अगला पद जोड़ता चला जा रहा हूं, और नहीं समझ में आया? अगला पद जिस तरह जोड़ता चला आ रहा हूं उस तरह इसका अगला पद जोड़ूंगा। आप जरा दिमाग लगाना, आएगा समझ में? आएगा? एक बार और समझाऊं? देखो कहानी क्या है इस क्वेश्चन पे, वो कह रहा है कि ये एक फार्मूला है जीपी का। ध्यान से सुनना भाई, ये किसका फार्मूला है? जीपी का फार्मूला है। तो सिद्ध कीजिए कि सूत्र क्या है? सत्य है सभी नेचुरल नंबर के लिए। 1 पद जोड़ेंगे तो भी सूत्र सही है, 2 पद जोड़ेंगे तो भी सूत्र सही है, 3 पद जोड़ेंगे तो भी सूत्र सही। तो मैं आपको समझाने की कोशिश बेटा कर रहा हूं कि यदि मैं 1 + 3 कर रहा हूं तो 3 की पावर 1 माइनस 2 डिवाइड बाई 2। सत्य क्या? सत्य है। कितने पद जुड़े? 2 पद जुड़े। मैं अपने दिल से सोचने की कोशिश कर रहा हूं कि 2 पद जुड़े हैं तो सत्य है। इसका मतलब यदि मैं इसको अगला पद जोड़ दूं दोनों तरफ तो भी तो सत्य होगा। इसका मतलब इस श्रेणी के कितने पद हैं? 3। इसका मतलब यहां n की जगह क्या बना दूं? तो मैं इसके पीछे पड़ गया कि आज मैं तुम्हें हल करूंगा और हल करके दुनिया वालों को दिखाऊंगा कि 3 की पावर 3 माइनस 1 डिवाइड बाई 2। तो मैं कह दूंगा कि 3 पदों के लिए सूत्र सत्य हो गया। फिर मैं 3 पदों के सूत्र में अगला पद जोड़ के 4 पद का सूत्र बना दूंगा, और फिर अगला पद जोड़ के 5 पदों का सूत्र बना दूंगा। अब भी आपके खोपड़ी में नहीं है।
आगे समझ। तो ये बताइए कितने पद जुड़े हुए हैं? के पद। तो के बाद कौन सा पद? के प्लस 1 हुआ पद। अब जरा दिमाग लगाइएगा, ध्यान से सुनिएगा, इधर इधर देखेंगे भाई, ठीक है। अब सुनना, देखो 1 के बाद क्या आता है श्रेणी में? 3, 3 के बाद 3 स्क्वायर, फिर अर्थात अगला पद भरने के लिए 3 का क्या करना है? 3 का गुणा करना है अगला पद भरने के लिए। मैं पगला जाऊंगा आपको पढ़ाते पढ़ाते। अगला पद भरने के लिए 3 का क्या करना है? गुणा करना है। तो इसका अगला पद क्या होगा? 3 का गुणा करूंगा, नहीं आप समझना है। 3 का इसका गुणा करूंगा तो क्या आएगा? 3 की पावर k माइनस 1 में किसका गुणा करूंगा? 3 का। वास्तव में तो कितना आएगा? 3 की पावर गुणे में घात जुड़ जाती है, 3 की पावर k, जिसको समीकरण 1 के दोनों पक्षों में क्या कर दूंगा? जोड़ दूंगा। ये कैसा नियम होता है जरा ध्यान से सुनिएगा, अब बहुत अच्छी तरह सुनिएगा। ये श्रेणी का कौन सा पद है? nवां पद। ये nवां पद क्या लिखा? 3 की पावर n माइनस 1। ये श्रेणी का कौन सा पद है? kवां पद है। बहुत अच्छा, kवां पद का मतलब n की जगह k पड़ गया, समझ नहीं आया? ये कौन सा पद है? kवां पद। kवां पद के आगे वाला पद k प्लस 1, अर्थात n की जगह क्या डालूंगा? k प्लस 1। तो k प्लस 1 माइनस 1, 1 से 1 कट गया, कितना आया? 3 की पावर k, जिसको समीकरण 1 के दोनों पक्षों में क्या कर दूंगा? जोड़ दूंगा। लिख लीजिए, फिर समझाता हूं। लिखेंगे, दी गई श्रेणी के 9वें पद में, लिखे लिखे बताता हूं सब। दी गई श्रेणी के 9वें पद में, दी गई श्रेणी के 9वें पद में, अब सुनो भाई, ये है 9वां पद आपके, ये 9वां पद, समझ गए ना? दी गई श्रेणी के 9वें पद में n बराबर k प्लस 1 रखने पर, n बराबर k प्लस 1 रखने पर, n बराबर k प्लस 1 रखने पर, सुनना, n बराबर k प्लस 1 रखने पर, ये देखो रख के देखा, n बराबर k प्लस 1 कितना प्राप्त हुआ? 3 की पावर k प्राप्त होता है। लिखेंगे 3 की पावर k प्राप्त होता है, रखने पर 3 की पावर k प्राप्त होता है, जिसको, ये स्टेप नंबर 3 की कहानी है भाई। यहां जहां पे सब लिख रहे हो ना, वहां स्टेप नंबर 3 लिख दीजिएगा। फिर सुन लीजिए, जहां पे लिखे हैं दी गई श्रेणी के 9वें पद में, पहले स्टेप नंबर 3 वहां लिख लो। दी गई श्रेणी के 9वें पद में n बराबर k प्लस 1 रखने पर 3 की पावर k प्राप्त होता है, जिसको समीकरण 1 के दोनों पक्षों में जोड़ने पर, जिसको समीकरण 1 के दोनों पक्षों में जोड़ने पर, जिसको समीकरण 1 के दोनों पक्षों में जोड़ने पर, अब सुनना भाई, बहुत ध्यान से सुनना। समीकरण 1 के दोनों पक्षों में क्या करना है? जोड़ देना, अर्थात 1 प्लस 3 स्क्वायर डॉट डॉट बोलो 3 की पावर k माइनस 1 प्लस 3 की पावर k, इधर भी जोड़ दो 3 की पावर k माइनस 1 डिवाइड बाई 2 प्लस 3 की पावर k। बहुत ध्यान से सुनो, जो समझदार आदमी होगा वो समझेगा अब मेरी बात को। यहां तक आपको समझ में आया कि नहीं आया? अब सुनना, सवाल कैसे लगाएंगे हम लोग, बिल्कुल सरल है। यहां से यहां तक कितने पद? k पद। तो यहां से यहां तक कितने पद? k प्लस 1, अर्थात जीपी के k प्लस 1 पद जुड़ रहे हैं भाई। यदि जीपी के k प्लस 1 पद जुड़ रहे हैं तो n की जगह क्या बन जाए? k प्लस 1, और n की जगह k बन गए तो k पद जुड़ गए। तो यहाँ पे मैं कैलकुलेट होके k n की जगह, यहाँ n की जगह क्या बनाऊंगा? k प्लस 1। यदि इसको कैलकुलेट होके, ध्यान सुनना, इसको कैलकुलेट करते करते 3 की पावर k प्लस 1 माइनस 1 डिवाइड बाई 2 बना दिया, तो मैं कह दूंगा कि ये जीपी के कितने पद जोड़ दिए? k प्लस 1। देखो n की जगह k प्लस 1 आ गया, तो मैं कहूंगा कि सूत्र n बराबर 1 के लिए सत्य है, सूत्र n बराबर k के लिए सत्य, फिर सूत्र n बराबर k प्लस 1 के लिए सत्य। यदि k 2 है तो k प्लस 1 3 हो गया। अब भी नहीं समझ में, मैं पहले इसको सिद्ध कर देता हूं। अब देखो कैसे सिद्ध करेंगे, ध्यान से सुनना। इन दोनों में कॉमन क्या है? 1/2 एलसीएम लूंगा, तो बताना 3 की पावर k माइनस 1 प्लस का 2 का इधर गुणा हो जाएगा, 2 इंटू 3 की पावर k। अब ध्यान से सुनना, 1/2, देखो यहाँ 1 का गुणा चुपचाप आपको दिखाई नहीं दे रहा, अरे ये लिखा है 1 इंटू 3 की पावर k, और ये 2 1, ये दोनों जुड़ गए, जुड़ के कितना हुआ? 3 इंटू 3 की पावर k माइनस 1। अब ध्यान से सुनना, अर्थात 1/2, ये गुणे में घात जुड़ जाती है, अर्थात 3 की पावर k प्लस 1 माइनस 1। आप समझ पाए या ना समझ पाए, सवाल सिद्ध हो गया। सुनना इधर, अभी जैसे 2-3 सवाल होंगे ना, आपके मन में आ जाएगा सब। अब देखो देखो चल क्या रहा, ध्यान से सुनना। ये जीपी के कितने पद जोड़े हैं? k पद जुड़े हैं,
और ये के पदों के लिए सूत्र सत्य क्या सत्य है? तो यदि सत्य तो मैं कौन पाप कर दिया हूं, जस्ट अगला पद दोनों तरफ जोड़ दिया हूं। अरे दिमाग के ढक्कनों, समझ में आ गया होगा। देखो ये यदि ये जीपी के पदों का योगफल सत्य है तो इसके मैं जस्ट अगला ही पद तो दोनों तरफ जोड़ा हूं। तो जैसे अगला पद जोड़ा हूं तो कितने पद बन गए? k+1 बन गए। जब k+1 बन गए तो सूत्र n की जगह क्या बन गया? n की जगह क्या बन गया? k+1। इसका मतलब सूत्र k+1 के लिए क्या है? सत्य है। लिखेंगे अतः, अब भी नहीं समझ में? अतः दिया गया सूत्र n बराबर k+1 के लिए सत्य है। और कल यही थ्योरी लिखाए थे। अब सुनिए, हाँ भाई आप घबराएंगे नहीं। थोड़ा सा इस चैप्टर में शुरुआत में ऐसा लगता है जैसे एक आध सवाल होते हैं, बच्चा सीख जाता है। देखो लिख गया कि नहीं लिख गया? नीचे लिखेंगे अतः दिया गया सूत्र स्मॉल n बिलोंग कैपिटल N के लिए सत्य है, के लिए सत्य। ये मतलब है इसका। अच्छा, इसका दूसरा सवाल देखें। हाँ, इसके नियम कानून आप समझ गए होंगे। स्टेप नंबर 1 में दिए गए सूत्र में n बराबर 1 डाल दो। स्टेप नंबर 2 में n बराबर k के लिए सत्य मान लो, अगला पद जोड़ दो। और जहां अगला पद जोड़ेंगे लेफ्ट हैंड साइड को कुछ नहीं हल करेंगे, राइट हैंड साइड में n की जगह क्या बना देंगे? और n की जगह क्या बना देंगे? k+1। तो बस सवाल खत्म हो जाएगा। दूसरा सवाल देखिए, इसमें समझने की कोशिश करें सब लोग। हाँ लिखो, क्वेश्चन नंबर दूसरा क्या कह रहा है? 1 क्यूब 2 क्यूब 3 क्यूब डॉट डॉट n क्यूब बराबर क्या है? n इंटू n+1 डिवाइड बाई 2 का होल ऑफ स्क्वायर। देखो अब इस सवाल को सिद्ध करते हैं। बस कुछ नहीं है, आप समझ जाइएगा मेरी बातों को। बस देखो, मैं ये सब नहीं हटा रहा हूं, लिखा पड़े काम देगा ये। अब सुनना, मुझे ये बता दीजिए, मैंने आपको श्रेणियां पढ़ा रखी है और ये 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब डॉट डॉट n का क्यूब, अर्थात 1 से लेकर n तक के सभी नेचुरल का क्यूबक घन का समेशन, मतलब क्यूब का योगफल सिग्मा n क्यूब होता है। नहीं पढ़े क्या? 1 से लेकर n तक के क्यूब को क्या बोलते हैं? सिग्मा n क्यूब। और सिग्मा n क्यूब का उत्तर 1/4 n स्क्वायर n+1 का। देखो वही लिखा, दूसरा लिखा है। तो ये सिद्ध करना है कि प्रत्येक नेचुरल नंबर के लिए सूत्र सत्य है कि असत्य है। प्रत्येक नेचुरल नंबर के लिए मतलब क्या है? यदि मैं श्रेणी के एक पद जोड़ूं, जरा दिमाग लगे, यदि एक पद जोड़ूंगा तो पहला ही पद तो आएगा। और इधर एक रख के जरा देखिए, एक रख के 1+1 डिवाइड बाई 2 का होल ऑफ स्क्वायर। 1 का क्यूब 1 और ये कितना आएगा? 2। ऊपर का 2 नीचे का 2 कट गया, 1 और 1 बराबर 1। अब मैं 2 पद जोड़ के दिखाता हूं। 2 पद जोड़ने का मतलब कौन कौन पद जुड़ गए? हाँ, ये 1 क्यूब 2 क्यूब जुड़े। और यहाँ n की जगह क्या डाल दूं? n की जगह 2 डाल दूं। चलिए 2 डाल के देखते हैं। यहाँ 2 डालूंगा तो 2 1 3, ये 2 से 2 कट गया, 3 का वर्ग 9 और इधर 9। इधर देखना, ये 9 आ गया, 2 घात 3 8 1 9 9 बराबर 9। सही नहीं आया समझ? 3 पद जरा जोड़ के देखिए, 3 पद, 1 का क्यूब 2 का क्यूब 3 का क्यूब। इधर 3 डाल के देखिए, 3 डाल के देखता हूं तो 3, ध्यान सुनना, और 3 1 4 नीचे 2 का होल ऑफ स्क्वायर, 3 त्रिकाई 9 तिया 27, 27 और 8 27 9 36, टोटल 36 हो गया। इधर सुनना, 2 से 2 कटाई, 3 गुणे 2 6 का वर्ग। लो साहब बराबर। नहीं समझ में? इसका मतलब एक बात तो क्लियर होगी। अगला व्यक्ति ये जानना चाहता है कि सूत्र प्रत्येक नेचुरल नंबर के लिए सत्य है। नेचुरल नंबर का यहाँ रोल है कि यदि जीपी ये उपयुक्त श्रेणी के एक पद जोड़ूं तो भी सूत्र सही है। नहीं आया समझ में? यदि 2 रख रहा हूं तो 2 पद भी सही है, यहाँ 2 रख दो। 10 पद जोड़ने तो n की जगह
10 रख दूं तो सवाल को कैसे लगाएंगे? स्टेप नंबर 1 लिखेंगे, दिए गए सूत्र के दोनों पक्षों में लिखेंगे, दिए गए सूत्र के दोनों पक्षों में n बराबर 1 रखने पर, दिए गए सूत्र के दोनों पक्षों में n बराबर 1 रखने पर, दिए गए सूत्र के दोनों पक्षों में, दिए गए सूत्र के दोनों पक्षों में n बराबर 1 रखने पर, बोलो भाई। तो जैसे मैं n बराबर 1 रखूंगा, n बराबर 1 रखने को तो इसके ऊपर रखूंगा, नहीं समझ रहे हो? 1 रखने को मतलब कितना आ गया? 1 का क्यों? दोनों पक्षों में 1 रखने का अर्थ है श्रेणी के कितने पद जोड़ना? 1 पद जोड़ना है, तो 1 पद पहला पद आ गया। अब भी नहीं समझ में, इधर रख के देखिए जरा, 1 प्लस का 1 डिवाइड बाई 2 का होल ऑफ स्क्वायर, इधर वैल्यू 1, इधर भी वैल्यू 1, अतः दिया गया सूत्र n बराबर 1 के लिए सत्य है। लिख डालिए सब, लिखा पढ़ी कर डालो जल्दी से। अतः दिया गया सूत्र n बराबर 1 के लिए सत्य, 1 के लिए सत्य। स्टेप नंबर 2 मानिए, करिए जल्दी से। माना दिया गया सूत्र n बराबर k के लिए सत्य है, जहां k बिलोंग नेचुरल, जहां k बिलोंग नेचुरल। माना दिया गया सूत्र n बराबर k के लिए सत्य है, माना दिया गया सूत्र n बराबर k के लिए सत्य है, जहां k बिलोंग नेचुरल। अब सुनो भाई, तो n बराबर k के लिए सत्य मतलब 1 क्यूब, 2 क्यूब, 3 क्यूब डॉट डॉट k क्यूब बराबर, इधर कितना बैठेगा कोई बताएगा? k प्लस 1 डिवाइड बाई 2 का होल ऑफ इसका। अब ध्यान से सुनना भाई, अब देखो बिल्कुल सरल है, कोई लंबी चौड़ी बात नहीं करूंगा, एक लाइन की बात समझा रहा हूं। ये समीकरण एक सत्य है, सत्य है। नियम, अगला पद जोड़ देना दोनों तरफ। जैसे अगला पद जोड़ूंगा तो ये कितने पद हैं? k पद, और अगला पद जोड़ने से कितने पद बन जाएंगे? k प्लस 1। तो अर्थात जहां जहां n है वहां क्या बना दूंगा? k प्लस 1। जैसे k प्लस 1 बनाऊंगा सवाल खत्म हो जाएगा। समझ में आ गया? अब सुनिए, n वां पद क्या है? n वां पद क्या है श्रेणी का? अरे n वां पद क्या है श्रेणी का? n क्यूब। n वां पद, ये n वां पद होता है ना, तो n वां पद क्या है? n क्यूब। इसका अगला ये कौन सा पद है? k वां पद। k वां के बाद k प्लस 1। तो ये सब रफ कार्य लिखना नहीं, अर्थात n की जगह k प्लस 1 रखूंगा तो कितना आएगा? k प्लस 1 का होल क्यूब। जैसे n बराबर k प्लस 1 रखा यहाँ पे, nवें पद में रखा n बराबर k प्लस 1, तो कितना प्राप्त हुआ? k प्लस 1 का होल क्यूब। इसको समीकरण 1 के दोनों पक्षों में जोड़ देंगे। जोड़ने के बाद LHS को बिल्कुल नहीं हल करते, RHS को हल करते करते जहां जहां n है वहां क्या बना देना? k प्लस 1। लिखिए बता रहा हूं। स्टेप नंबर 3, स्टेप नंबर 3 लिखेंगे, दिए गए श्रेणी के nवें पद में, स्टेप नंबर 3 में लिखेंगे, दी गई श्रेणी के nवें पद में n बराबर k प्लस 1 रखने पर दी गई श्रेणी के nवें पद में n बराबर k प्लस 1 रखने पर k प्लस 1 का होल क्यूब प्राप्त होता है, जिसको समीकरण 1 के दोनों पक्षों में जोड़ने पर, जिसको समीकरण 1 के दोनों पक्षों में जोड़ने पर, जिसको समीकरण 1 के दोनों पक्षों में जोड़ने पर, भाई जोड़ रहा हूं इधर देखना, 1 क्यूब, 2 क्यूब, 3 क्यूब डॉट डॉट k क्यूब, इधर भी जोड़ रहा हूं k प्लस 1 का होल क्यूब। अब राइट हैंड साइड की तरफ जोड़ रहा हूं भाई, k प्लस 1 का होल बाई 2 का होल ऑफ स्क्वायर प्लस का k प्लस 1 का होल क्यूब। अब ध्यान से सुनना भाई, देखो यदि ये सूत्र, अब देखो थोड़ा सा दिमाग लगा लो भाई, विशेष रिक्वेस्ट है आपसे, ये सूत्र कितने पदों का योगफल है? k पदों का। जब k पदों का योगफल है तो n की जगह क्या दिख रहा है? k। ये कितने पद हैं? अर्थात इसकी असल में जो फोटो बने तो इसमें इस तरह की फोटो बने, इसकी फोटो हल करके इस तरह की फोटो बन जाए और n की जगह क्या लग जाए? k प्लस 1। तो मैं कह दूंगा कि k प्लस 1 पदों का योगफल है, असूत्र सत्य हो जाएगा। अब सुनिएगा, इसको बिल्कुल नहीं हल करना, इधर वाला हल करते हैं। सबसे पहले ये 2 का वर्ग, पहले मैं वर्ग खोल लेता हूँ, 1/4 k स्क्वायर k प्लस 1 का होल ऑफ स्क्वायर k प्लस 1 का होल क्यूब। इतना समझ में आया? फिर मैं 1/4 लघुत्तम ले लेता हूँ, तो k स्क्वायर k प्लस 1 का होल ऑफ स्क्वायर, लघुत्तम लूंगा तो 4 के इधर गुणा हो जाएगा,
k+1 का होल क्यूब। हाँ भाई इतना कर लीजिए। अब सुनना ध्यान से, देखो इन दोनों में कॉमन क्या है, क्या कॉमन है? k+1 का होल ऑफ स्क्वायर। क्या कॉमन है? k+1 का होल ऑफ स्क्वायर। तो ये कॉमन है। कितना बचा बेटा? k²। यहाँ कितना बचा? 4 और k+1। अब सुनना दिमाग लगा के, 1/4 k+1 का होल ऑफ स्क्वायर। आप समझना भाई, k² प्लस का 4k प्लस का 4। बोलो, अब सुनना, उल्टा सोचो, किसका होल ऑफ स्क्वायर है? नहीं सोच पाओगे आप। k+2 का होल ऑफ स्क्वायर। किसका होल ऑफ स्क्वायर है? k+2 का होल ऑफ स्क्वायर। 1/4 k+1 का होल ऑफ स्क्वायर, फिर क्या लिखूं? k+2 का होल ऑफ स्क्वायर। अब ध्यान से सुनना भाई, इसके बाद फिर मैं ऊपर से लिखना शुरू करूंगा। अब जब अगला सवाल करूंगा आप खुद करने लगोगे। यही सवाल में आपको समझ में आने लगा होगा। अब सुनिएगा, सबके स्क्वायर हटा रहा हूं। इसको मैं लिखूंगा k+1, पूरे का होल ऑफ स्क्वायर दूंगा, परेशान मत होइएगा। इसको लिखूंगा मैं k+2, नीचे 2। बेटा कोई पाप नहीं कर दिया हूं, वही लिखा है। 2 का वर्ग नीचे 4, इसका वर्ग इसका वर्ग, वही लिखा है कि दूसरा लिखा है? वही लिखा। अब आगे की लाइन समझना। हाँ भाई कॉपी तो कर चुके थे आप लोग। अब ध्यान से सुनना, ध्यान से। ये मैं इसको k+1 लिखा रहने दो, बस आपको आत्मा की शांति दिला रहा हूं कि भाई ऐसा भी हो सकता है। सुनो भाई, बाई 2 का होल ऑफ स्क्वायर। आप थोड़ी देर के लिए समझने की कोशिश करिएगा। यहां पे क्या भरा? n। मैं इधर बोल रहा हूं n, जहां उंगली रखा हूं n+1, n+1, n की जगह क्या लग रहा है? k+1, अर्थात ये श्रेणी के k+1 पर जुड़ गए। नहीं है समझ? अर्थात जहां जहां इस सूत्र में n था, इस सूत्र में जहां जहां n था वहां वहां क्या बन गया? इसका मतलब ये श्रेणी के k+1 पर जोड़ के बैठ गए। अब भी नहीं समझ में? हाँ ऐसे बनाना है सवाल को। ये इतना कॉपी कर लीजिए भाई। इसके बाद ये लास्ट वाली लाइन में पूरा कॉपी कर लीजिएगा सब लोग। पहले इतना कॉपी कर लें सब लोग, और इस लास्ट वाली लाइन को मैं इस तरह डिब्बा बंद कर दी। आराम से ऐसा कर लीजिए, फिर आगे समझाता हूं। ठीक है भाई, बस कुछ नहीं करेंगे। जैसे स्टेप नंबर 1 आवे, अगला पद दोनों तरफ जोड़ देना है। बस अगला पद दोनों तरफ जोड़ के बस उसको कैलकुलेट करना शुरू कर देना है। कोई इतनी बड़ी बात नहीं कि आप कर नहीं पाओगे। हाँ, ये लाइनें लिख गई, हटा दूं? ये लिख नहीं पाए क्या अभी? हाँ मैं छोड़ा हूं, जो लोग ना लिखो लिखेंगे। अतः दिया गया सूत्र n बराबर k+1 के लिए सत्य है। नीचे लिख सकते हैं, अतः दिया गया सूत्र स्मॉल n बिलोंग कैपिटल N के लिए, कोई भी नेचुरल नंबर रख रहे हैं, सूत्र सत्य पाया गया। अब एक क्वेश्चन और करते हैं, उसमें आपके जो आपका कॉन्फिडेंस है वो बढ़ जाएगा भाई। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसका तीसरा नंबर क्या कह रहा है भाई। सुनना, ये थोड़ा सा लिखा पढ़ी बड़ी आराम से कर लीजिएगा। हो गया? हाँ, तीसरा क्वेश्चन क्या है? सिद्ध कीजिए कि 1+1+2 कुछ ऐसा लिखा है, 1/1+2+3, और जस्ट अगला पद उसने लिख दिया भाई 1/1+2+3 प्लस डॉट डॉट प्लस n। भाई ये बीच में डॉट डॉट छूटा है, समझ गए ना?
प्लस n बराबर क्या है 2n डिवाइड बाई n प्लस 1। अब बहुत ध्यान से सुनना भाई, देखो मैं सवाल को पहले सीरीज इसकी समझें सब लोग। पहले मुझे बताओ पिछले वाला सवाल अच्छी तरह से लिख गया? सब लोग कॉपी करेंगे, कोई कुछ ऐसा छूटा उटा तो नहीं भाई? ये पीछे वाला सवाल कॉपी हो गया सबका? अब सुनना, देखो इसको पहले n वें पद को कायदे से भर लिया जाए। अब सुनना, ये श्रेणी नीचे कैसे बढ़ा रहा है, पहले इसका पैटर्न पकड़ेंगे। देखो नीचे क्या लिखा हुआ है, हर एक पद में ये 1/1 लिखा हुआ है। पहला पद एक्चुअल में लिखा है 1/1 को दिखाई नहीं दे रहा। दूसरा पद लिखा है 1/1 धन 2। अगला पद लिखा है 1 धन 2 धन 3। तो अगला पद होगा 1/1 2 3 4। समझ में आ गया? अब कोई पूछे इसका 10वां पद क्या होगा, तो 1/1 धन 2 धन 3 डॉट डॉट 10, 1 से लेकर 10 तक का योगफल। तो n वां पद होगा 1 से लेकर n तक योग। कितने लोगों को पता है ये सब रफ कार्य जारी है? 1 धन 2 धन 3 धन डॉट डॉट n को 1 से लेकर n तक के योगफल को क्या बोलते हैं? सिग्मा n। बहुत अच्छा भाई, देखो कहीं ना कहीं तो जरूरत है सब चीजों की। अब आप बताइए चैप्टर नहीं पढ़ेंगे तो कहीं ना कहीं तो धोखा होगा आपके साथ। तो मैं धोखा नहीं करना चाहता हूँ भाई। अब भाई आप मत पढ़िए, सिलेबस में नहीं है, लेकिन बातें तो दिमाग में होनी चाहिए। सिग्मा n का मतलब n/2 इंटू n प्लस 1। अब ध्यान सुनना, ये 1/, ये लास्ट वाला पद कैलकुलेट हो गया। लास्ट वाला पद क्या लिखा है? n/2 इंटू n प्लस 1। अभी आप समझ नहीं पाए, ये जो लास्ट वाला पद है ना, इसको क्या पढ़ते हैं? सिग्मा n। और सिग्मा n का उत्तर क्या होता है? n/2 इंटू n प्लस 1। ये 2 ऊपर चला गया, जिस दिन 2 ऊपर गया तो कितना बन गया? 2/n इंटू n प्लस 1। एक्चुअल में जो लास्ट वाला पद लिखा है कुछ ऐसा लिखा है, अर्थात इसको अगले लाइन में सुधार लीजिए। +3, हाँ बोलो बेटा, लास्ट वाला पद क्या है? 2/n इंटू n प्लस 1 बराबर 2n डिवाइड बाई n प्लस 1। ये श्रेणी का कौन सा पद? पहला, ये n बोले तो tn। अब चलो स्टार्ट करें सवाल को। लिखेंगे स्टेप नंबर 1, दिए गए सूत्र के दोनों पक्षों में 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 n बराबर 1 रखने पर, दिए गए सूत्र के दोनों पक्षों में n बराबर 1 रखने पर, देखो सबको पता है कि जैसे यहां n बराबर 1 रखूंगा तो श्रेणी का कौन सा पद निकलेगा? अरे पहला पद में 1 आएगा। अच्छा n बराबर 1 करके देख लो, 2/1 1 प्लस 1 बराबर, इधर 1 रखूंगा तो 2 × 1/1 प्लस 1। सबको दिख गया, इधर 1 इधर भी 1 दिख गया। नहीं है समझ? बोल नहीं रहे हो भाई। लेकिन अतः दिया गया सूत्र n बराबर 1 के लिए सत्य, दोनों पक्ष बराबर हो गए। अतः दिया गया सूत्र n बराबर 1 के लिए सत्य, अतः दिया गया सूत्र n बराबर 1 के लिए सत्य। बेटा ना दिख रहा हो तो इधर आगे बैठ जाओ, इधर आगे बैठ जाओ, आगे बैठ जाओ। अतः दिया गया सूत्र n बराबर 1 के लिए सत्य। स्टेप नंबर 2 चलें। स्टेप नंबर 2 पे माना दिया गया सूत्र n बराबर k के लिए सत्य है, जहां k बिलोंग नेचुरल। माना दिया गया सूत्र n बिलोंग k के लिए सत्य है, माना दिया गया सूत्र n बराबर k के लिए सत्य है, जहां k बिलोंग नेचुरल। चलो रखो 1 प्लस 2, अगला पद 1 प्लस 2 प्लस 3। चलो लास्ट वाला पद सोचो, लास्ट वाला पद यहाँ k रखो जरा, 2/, क्या आएगा? k इंटू k प्लस 1 बराबर यहाँ कितना बनेगा? 2k डिवाइड बाई k प्लस 1। अब आप बताना इस बार मुझे क्या करना है, मैं कुछ नहीं बताऊंगा। अब स्टेप नंबर 3 में क्या करते हैं? हाँ, nवें पद में n की जगह क्या रखते हैं? k प्लस 1। जो मिलता है उसको समीकरण 1 के दोनों पक्षों में
जोड़ देते हैं। समीकरण एक जो जोड़ने के बाद जो समीकरण बनता है उसका एलएचएस से कोई मतलब नहीं। राइट हैंड साइड को हल करके जहां जहां यानी वहां क्या बना लेते हैं, k+1 सवाल खत्म हो जाता है। अब भी नहीं आपको पैटर्न समझ में आ गया? लिखेंगे स्टेप नंबर 3 पे। अच्छा, जब शुरुआत में क्वेश्चन लगाए होंगे लग रही है आज ये क्या हो रहा है, अब तो क्लियर है ना भाई? लिखेंगे स्टेप नंबर 3 पे। ये लिख गया कि नहीं लिख गया? दी गई श्रेणी के nवें पद में, दी गई श्रेणी के nवें पद में n बराबर k+1 रखने पर, दी गई श्रेणी के nवें पद में, दी गई श्रेणी के nवें पद में, दी गई श्रेणी के nवें पद में n बराबर k+1 रखने पर, दी गई श्रेणी के nवें पद में, दी गई श्रेणी के nवें पद में n बराबर k+1 रखने पर, n बराबर k+1 रखने पर, देखो रफ कार करता हूं, यहाँ ये है nवां पद, यानी कि ये क्या रखना है तो k+1, तो यहाँ k+1 रखूंगा तो k+1 आ गया, यहाँ k+1 रखूंगा तो एक और जुड़ जाएगा, तो कितना आएगा k+2 रखने पर 2 अपान, लिखो 2 अपान k+1 इंटू k+2 प्राप्त होता है, प्राप्त होता है जिसको समीकरण 1 के दोनों पक्षों में जोड़ने पर, जिसको समीकरण 1 के दोनों पक्षों में जोड़ने पर, जिसको समीकरण 1 के दोनों पक्षों में जोड़ने पर, जिसको समीकरण 1 के दोनों पक्षों में जोड़ने पर, अब सुनिए, जिसको समीकरण 1 के दोनों पक्षों में जोड़ रहा हूं भाई, बहुत ध्यान सुनना, समीकरण 1 के दोनों पक्षों में जोड़ रहा हूं, यहां से स्टेप उठा रहा हूं, सुना तो क्या बेटा, 1 1+2, अगला पद 1+2+3 और अगला पद बोलो 2 अपान k इंटू k+1 और अगला पद जोड़ दीजिए, इसको जोड़िए जरा, 2 अपान k+1 फिर k+2 और राइट हैंड साइड में भी जोड़िए, राइट हैंड साइड में। अब ये राइट हैंड साइड इसका 2k अपान k+1 और प्लस का क्या जोड़ूंगा 2 अपान बोलो k+1 आगे k+2। अब आपको सबको पता है कि लेफ्ट हैंड साइड को हल नहीं करना, राइट हैंड साइड को हल करके यहां n की जगह क्या बनाना है k+1। अब दोनों का एलसीएम सोच लो, दोनों का एलसीएम क्या, दोनों का एलसीएम सोचो, k+1 आगे k+2, ये एलसीएम है दोनों का। अब सुनो भाई, अच्छा इसी दौरान दोनों में क्या कॉमन थे, देखो 2 बाहर कॉमन निकालिए, हटाओ इसको 2 कॉमन, देखो k+1 कट गया, नहीं समझ पाए आप, k+1 कट गया, चाहते तो k2 अपान k+1 कॉमन ले लेते, चलो एक ही बात है, k+1 कट गया, कितना है k इंटू k+2 और यहाँ कितना है प्लस का 1, अरे ये तो हट ही गया ना k+1 k+2 हट गया, 2 कॉमन हो गया तो प्लस का 1 ही तो बचेगा। आप समझ नहीं पाए लग रहा है, समझ गए। इधर देखना 2, ये क्या आएगा, अंदर गुणा करो k² प्लस का 2k प्लस का 1, नीचे k+1 और k+2। सुनना भाई, देखो ऊपर किसका होल ऑफ स्क्वायर है k+1 का, 2k+1 का होल ऑफ स्क्वायर, नीचे k+1 k+2 और ये इससे उड़ गया, बहुत ध्यान से सुनना, हल हो गया। देखे इधर, देखे ध्यान से। इसके बाद मैं यहाँ की लाइन इसके ऊपर लिख रहा हूँ, ये पूरा अपना LHS था, RHS बन गया, यदि आप थोड़ा सा दिमाग लगाना चाहते हैं बन गया। ऊपर क्या बन गया 2, नीचे क्या है k+1, नीचे देखना इस k+1 लिखने से कोई ऐतराज नहीं है, जरा देखिए k+2 ही लिखा हुआ है। अब एक बार यहाँ पे आप अपनी नजर रखिए, एक बार यहाँ पे नजर रखिए, यहाँ पे n है क्या, तो क्या है 2n अपान n+1 है, n की जगह क्या बन गया, तो दिया गया सूत्र k+1 के लिए सत्य होगा, नहीं है समझ, बस लिखा पढ़ी कर डालो, सवाल खत्म हो गया। अच्छा ये तीसरे सवाल में आपको कॉन्फिडेंस नहीं आया, अब तो आया ना, धीरे धीरे बन जाएगा। कोई इसकी थ्योरी नहीं है। जिनका कल का लेक्चर छूटा हो यूट्यूब चैनल पे जाइए और पहला लेक्चर कंप्लीट कर लीजिए, फिर समझाऊं क्या एक बार,
समीकरण 1 के दोनों पक्षों में जस्ट अगला पद जोड़ना है, आरएचएस को हल कर लेना, लेफ्ट हैंड साइड को तो हल ही नहीं करना। अब इसके बाद ये लास्ट की लाइन थी भाई, ठीक है भाई, इस लास्ट की लाइन ये समझ में आया कि नहीं है? जब आप लास्ट की लाइन लिखेंगे तो एलएचएस आरएचएस दोनों अच्छी तरह से आप कंप्लीट कर लीजिएगा। ये सब लिख गया है? लिखेंगे अतः दिया गया सूत्र n बराबर k प्लस 1 के लिए सत्य, के लिए सत्य, अतः दिया गया सूत्र स्मॉल n बिलोंग कैपिटल N के लिए सत्य। अच्छा, जिन लोगों के पेपर नहीं चल रहे हैं वो लोग जस्ट अगले क्वेश्चन ट्राई करेंगे, और जिन लोगों के पेपर चल रहे हैं आराम से पेपर दे लीजिए। आप संडे के बाद इस चैप्टर को आप रिवीजन करिएगा घर में, ठीक है भाई। तो आज की क्लास यहीं बंद करते हैं, 1 मिनट रुक जाइएगा भाई आप लोग।